गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज से हम एक नया चीज़ शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है और यह है क्लास 7 का। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण, जो कि चैप्टर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे एवं प्राणी, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब देखते हैं कि पर्यावरण के क्या क्या घटक होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, ये दो पर्यावरण के घटक होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे जैव और अजैव, ये दोनों सम्मिलित है। और जैव में भी शामिल है तो जीव मंडल, जिसमें जीवन जुड़ा हुआ है। और अजैव है जिसमें कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल शामिल है। अब है मानवीय पर्यावरण, जिसमें सामाजिक क्रियाएं और मानव निर्मित क्रियाएं आती है। तो सामाजिक क्रियाएं जैसे कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य एवं राजनीतिक कार्य शामिल है। और वहीं मानव निर्मित क्रियाओं में सड़क बनाना, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, स्मारक, ये सभी मानव निर्मित क्रियाओं में शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सभी। विभिन्न अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। एवं इसके अंतर्गत महासागर, नदी, झील, तालाब, झरने, भूमिगत जल, हिमनद, जलवाष्प, ये सभी आते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। अब है जैव मंडल, यानी पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी। अब है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अणुजीव शामिल है, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। जैसे कि एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, मेंढक, कीट, पशु पक्षी सभी रहते हैं। वे सभी मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में वन, तालाब, झील, रेगिस्तान, घास स्थल, ये सभी आते हैं। वही मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र में बगीचा, खेत, निर्मित जलाशय, ये सभी आते हैं। अब है मानवीय पर्यावरण। मनुष्य अपनी स्वविकसित तकनीकी की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं मानवीय पर्यावरण। जैसे भूमि को जोतकर खेती कर लिया, जंगलों को साफ करना, उसी को फिर सड़क, नहर, रेल मार्ग, हवाई पट्टी, ये सभी बनाना, ये सभी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं चिपको आंदोलन। 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। यह आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले से। और इसमें ग्रामीण लोगों ने पेड़ों की कटाई होने से रोकने के लिए वहाँ पेड़ के चारों तरफ वे उसमें चिपक जाते थे और इस प्रकार इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। अब है मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई। अब है वायु प्रदूषण, मतलब प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण आते हैं, जैसे कि कारखाना, घरेलू ईंधनों, इन सभी से निकलता है CO2, जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा
कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि घरेलू कोयलों के चूल्हे, लकड़ी के चूल्हों से निकलता है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी वायु को अत्यधिक मात्रा में ये सभी गैसें प्रदूषित करती हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो है पहला, पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है मनुष्य, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, ये सभी। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत कितना है? तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, वहीं CO2 है 0.03%। चौथा क्वेश्चन है, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो ऐसा मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को दोहन करते हैं और नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण बदल रहा है। जैव तत्व, इसमें शामिल है पेड़ पौधे, प्राणी। वहीं अजैव तत्व में शामिल है पहाड़, मिट्टी, वायु, जल, ये सभी। इसके बाद है जल प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि विभिन्न उद्योगों, कारखानों के द्वारा जो जहरीले रसायन का स्राव होता है। इसके अलावा कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, मिट्टी और कचरे के प्रबंध का अच्छे से ना होना, ये सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। वहीं भूमि प्रदूषण के कारणों में देखा जाए तो भूमि में अत्यधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, जो कि भूमि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब आगे की वीडियो कल को। धन्यवाद।